नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को क्या हो गया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 23 दिनों से तेजस्वी यादव ने बिहार की सियासत, देश की सियासत और बाकी किसी घटनाक्रम पे कोई रिएक्शन नहीं दिया है। तेजस्वी यादव की नई नई शादी हुई, ये बात सबको पता है। तेजस्वी यादव 1 जनवरी को पटना में थे, ये भी सबको मालूम है। अपनी पत्नी के साथ वो दिल्ली गए, ये भी सबको मालूम है। और तेजस्वी यादव संभवतः उसके बाद हनीमून मनाने के लिए विदेश चले गए, ये भी ज्यादातर लोगों को पता है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि बिहार की सियासत में, बिहार में बहुत कुछ हो रहा हो और तेजस्वी यादव की उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई हो। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव इसके पहले कभी बिहार से बाहर नहीं गए हों, इतने लंबे अरसे तक बिहार से दूर रहे हों, लेकिन तेजस्वी यादव जहां कहीं भी रहे हैं वो ट्विटर के जरिए और अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए बिहार की सियासत पर प्रतिक्रिया देते हैं, एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं। बिहार में लगातार हमने कई घटनाओं को देखा है। बिहार के अंदर जो शराब से मौतों का सिलसिला है वो देखने को मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में शराब से लोगों की मौत हुई। छपरा और सारण का इलाका जो लालू प्रसाद यादव की राजनीति का हिस्सा रहा है, उस राजनीतिक जमीन पर भी ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो ऐसे में सवाल ये उठना लाजमी है कि क्या वाकई तेजस्वी यादव हनीमून में इतने व्यस्त हैं कि वो बिहार की पॉलिटिक्स पे रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, बिहार में जो कुछ हो रहा है उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं, या फिर ये तेजस्वी की नए साल में बदली हुई सियासत का हिस्सा है। दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में इन दिनों सियासी गलियारे में जो चर्चा है और सियासी जानकार जो चर्चा कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि राजनीतिक समीकरण सरकार का बिहार में बदल सकता है। बीजेपी और जेडीयू के बीच जो खटास है वो जगजाहिर है। मुकेश सहनी खुद हमसे बातचीत में कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव उनके छोटे भाई हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या तेजस्वी की यह चुप्पी या तेजस्वी सरकार पर अगर शांत पड़े हुए हैं तो यह बेवजह नहीं है? क्या इसके पीछे वाकई कोई सियासत रंग ले रही है या रूप अपना बदल रही है? तेजस्वी यादव ने 1 जनवरी को ट्वीट किया था, उसके बाद उन्होंने कोई ट्वीट भी नहीं किया है। जो ट्वीट था वो सरकार के ऊपर भी था, नए साल की बधाई भी थी। अपनी पत्नी के साथ जो उन्होंने 1 जनवरी को वक्त गुजारा पटना में, उन तस्वीरों को साझा किया था। लेकिन उसके बाद बड़े घटनाक्रम होने के बावजूद बिहार पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव ही चुप हैं या तेजस्वी यादव ही केवल इस पर चुप्पी साधे हुए इन घटनाओं पे। आरजेडी के दूसरे नेता भी उस तौर पे हमलावर नहीं दिख रहे हैं जैसा वो पहले दिखते रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की बात कर लें, पार्टी के दूसरे नेताओं की बात कर लें, ज्यादातर नेता जो हैं वो जेडीयू और कम से कम नीतीश कुमार को लेकर के बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं नजर आ रहे हैं। ये सब कुछ क्या किसी नए सियासी संकेत की तरफ इशारा कर रहे हैं या महज एक संयोग है? ये हमको नहीं मालूम, लेकिन चर्चा तो हो रही है। चर्चा ये हो रही है कि नए साल में क्या बिहार के अंदर नए सियासी समीकरण दिखेंगे? क्या वाकई नीतीश कुमार या जेडीयू या सरकार को लेकर के तेजस्वी यादव अगर नरम हैं या उनकी पार्टी नरम है तो इसके पीछे कोई मकसद है? और ये सियासी मायना क्या बिहार में कोई नई सियासी करवट की तरफ बिहार को ले जाएगा? इन तमाम सवालों पर हमारी भी नजर रहेगी, आपकी भी नजर रहेगी। हमारी खबर आपको सुबह की पहली खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा। ये सियासी कयासों पर आधारित खबर है क्योंकि तेजस्वी यादव अमूमन इतने दिनों तक शांत नहीं पड़े रहते हैं। बेहतर हो कि तेजस्वी यादव जो है वो लौटें तो इस पर स्थिति स्पष्ट करें या वो तमाम घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दें। हमारी खबर आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन,
सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।